आइए बगैर किसी ताखीर के सीधा अपने आज के इस इंतहाई अहम मौजू की तरफ चलते हैं, अरकान इस्लाम। आमतौर पर हम इस्लाम को बस चंद इबादात और उसूलों का मजमुआ समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है, एक पूरा ज़ाब्ता-ए हयात है जो इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से परफेक्ट बनाता है। आज हम इन 5 बुनियादी सुतूनों को तफसील से समझेंगे जिन पर इस अजीम रूहानी इमारत की पूरी बुनियाद खड़ी है। बात शुरू करते हैं उस निहायत ही मशहूर और मुस्तनद हदीस से। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है: शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ज़रा तसव्वुर करें एक शानदार इमारत का। जाहिर है कोई भी इमारत अपने सुतूनों के बगैर तो खड़ी नहीं रह सकती। बिल्कुल इसी तरह इन 5 अरकान के बगैर इस्लाम का तसव्वुर नामुकम्मल है। ये वो सुतून है जो एक मानने वाले की ज़िंदगी का पूरा बोझ उठाए हुए हैं। आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरतीब से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बुनियाद यानी शहादत को देखेंगे, फिर रोज़मर्रा के राब्ते यानी नमाज की बात होगी, उसके बाद मुआशरती तवाज़ुन कायम करने वाली ज़कात, फिर सालाना रूहानी ट्रेनिंग यानी रोज़ा, और आखिर में ज़िंदगी का सबसे बड़ा उरूज हज। और ये सब मिलकर कैसे एक बेहतर इंसान बनाते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। याद रखिए, इनमें से एक सुतून भी हटा दें तो पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है। तो चलिए अपने सबसे पहले और बुनियादी हिस्से से आगाज़ करते हैं, बुनियाद यानी शहादत, जो कि हमारे ईमान की असल जड़ है। अब ये शहादत असल में है क्या? ये सिर्फ ज़ुबान से चंद अल्फाज तेज़ी से अदा कर देने का नाम हरगिज़ नहीं है। ये दरअसल दिल का एक पुख्ता और गहरा यकीन है। ज़ुबान से तो हम इकरार करते ही हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, लेकिन असल बात ये है कि हमारा दिल इस सच्चाई को पूरी तरह तस्लीम करे और फिर हमारे रोज़मर्रा के आमाल इस बात की गवाही दें। ये वो पहला कदम है जो इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ, रोज़मर्रा का ताल्लुक और मुआशरती तवाज़ुन यानी नमाज और ज़कात। अकीदे की बुनियाद तो बन गई, अब देखते हैं कि अमली ज़िंदगी में हम इसे कैसे नाफिज करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है नमाज की। ये अल्लाह से एक डायरेक्ट कनेक्शन का नाम है। दिन में 5 बार हम दुनियावी कामों से कटकर सीधा अपने खालिक से राब्ता कायम करते हैं। और हाँ, इसके लिए तहारत यानी पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। इसे कोई बोझ न समझें, बल्कि ये सोचें कि रोज़े क़यामत हमसे सबसे पहला सवाल इसी नमाज के बारे में होगा। ये हमें मुसलसल याद दिलाती रहती है कि हमारा इस दुनिया में असल मकसद क्या है। कुरान मजीद की सूरतुल अनकबूत की इस आयत पर ज़रा गौर करें। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये कितना ज़बरदस्त इलाही फॉर्मूला है। जब हम दिन में 5 मरतबा पूरी नीयत के साथ अपने रब के सामने खड़े होते हैं तो ये अमल खुद ब खुद हमारे अंदर एक ऐसा अलार्म सिस्टम लगा देता है जो हमें बुराई, बेहयाई और गुनाहों से दूर रहने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं ज़कात की। इसका सबसे अहम पहलू ये मखसूस शरह है, यानी सिर्फ 2.5%। अब बज़ाहिर ये बहुत छोटी सी रकम लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर बहुत बड़ा है। ये हमारे माल को पाक करती है और इससे सोसाइटी में एक ज़बरदस्त माशी तवाज़ुन पैदा होता है। हम गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और दिलचस्प बात यह है कि इससे माल कम नहीं होता, बल्कि इसमें बरकत आती है। आपने अक्सर कुरान में देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस आयत में है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती से जिस्मानी इबादत यानी नमाज और माली इबादत यानी ज़कात को एक साथ जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि सिर्फ सजदे करना काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी जेब से दूसरों का ख्याल रखना भी इतना ही ज़रूरी है। खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत, ये दोनों मिलकर ही सच्चे ईमान की तकमील करते हैं। चलें अब तीसरे मरहले पर चलते हैं, सालाना तरबियत और ज़िंदगी का उरूज, जिसमें हम रोज़ा और हज के बारे में बात करेंगे। रोज़मर्रा के मामलात के बाद अब बारी है इन इबादात की जो साल में एक बार या ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ होती हैं। रमज़ान के रोज़ों को आप एक सख्त मगर इंतहाई फ़ायदेमंद सालाना ट्रेनिंग कैंप समझ सकते हैं। फजर से लेकर मगरिब तक भूखा प्यासा रहना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना, ये सब हमारे अंदर गज़ब का सब्र और सेल्फ कंट्रोल पैदा करता है। और सबसे बढ़कर ये हमें प्रैक्टिकल तरीके से महसूस करवाता है कि जब किसी के पास खाने को कुछ ना हो तो कैसा महसूस होता है। इससे हमारे अंदर महरूम लोगों के लिए हकीकी हमदर्दी जागती है। सूरतुल बकरा की ये आयत रोज़े के असल मकसद को बिल्कुल वाज़े कर देती है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो रोज़े का हतमी गोल यानी एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? तक़वा, परहेज़गारी, एक ऐसी हालत जहां हम हर उस काम से बचने की पूरी कोशिश करें जो हमारे रब को नाराज़ कर सकता हो।
اور اب ہم پہنچتے ہیں اسلام کے 5ویں رکن کی طرف، یعنی حج۔ یہ زندگی میں ایک بار ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو اس سفر کا خرچ اٹھانے اور جسمانی مشقت برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ مکہ مکرمہ کا یہ سفر محض ایک عام سفر نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل عاجزی، بندگی اور اللہ کے سامنے خود کو مکمل طور پر سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو اندر سے دھو کر شفاف کر دیتا ہے۔ ذرا حج کے مناسک کو تو دیکھیں، یہ کس قدر جلال اور خوبصورتی کا مجموعہ ہے۔ احرام کی وہ 2 سادہ سی سفید چادریں، کعبہ کے گرد طواف، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، میدان عرفات کا وہ روح پرور اجتماع جہاں سب برابر ہیں، اور پھر جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ تمام مراحل ہمیں ایک ایسے عظیم جسمانی اور روحانی سفر سے گزارتے ہیں جس کی کوئی اور مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت بڑی صراحت سے بتاتی ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حج دراصل اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک حتمی حق ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے یہ ایمان کی ایک عظیم آزمائش بھی ہے اور اس کی تکمیل کا ذریعہ بھی۔ اب آتے ہیں اپنے آخری مرحلے کی طرف، حتمی مقصد ایک بہتر انسان بننا۔ ہم نے ان 5 ارکان کو الگ الگ دیکھا، اب ذرا ان سب کو ملا کر اس بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں جو یہ آپس میں مل کر بناتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ارکان بس کچھ رسمیں نہیں ہیں جو ہم نے بغیر سوچے سمجھے پوری کرنی ہیں۔ شہادت سے ہماری بنیاد اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، نماز ہماری روح کا کنیکشن اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، زکوٰۃ معاشرے میں انصاف لے کر آتی ہے، روزہ ہمیں زبردست صبر اور ہمدردی سکھاتا ہے، اور حج روح کی مکمل صفائی کر دیتا ہے۔ یہ سب مل کر ہمیں روحانی طور پہ بھی پاک کرتے ہیں اور دنیا کے لیے بھی ایک بہترین انسان بناتے ہیں۔ تو اس سب کے بعد اصل اور سب سے اہم سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ارکان، یہ تمام عبادات واقعی ہمارے روزمرہ کے رویوں، ہمارے اخلاق اور ہماری اندرونی پاکیزگی میں جھلک رہی ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں وہ بہتر انسان بن رہے ہیں جو یہ بنیاد ہمیں بنانا چاہتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس نشست سے آپ کو ارکان اسلام کے اس شاندار اور مکمل نظام کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔